हाय गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू ऋतु बेहलन मामा रॉक्स। सुबह सोचा था आपसे कुछ बात करूंगी, लेकिन अचानक ज्योति ने शॉप से फ़ोन कर दिया कि भाभी अगर फ्री हो गए हो तो आ जाओ, उसे हेल्प की ज़रूरत थी। तो मैं ऐसे ही चली गई और अब मैं आई हूँ। ऋत्वी स्कूल से आ गई है, उसके बाद आई हूँ, उसे खाने पीने को दे दिया है। तो छुटपुट काम शुरू करूँगी। आजकल मैं ऋत्वी जब स्कूल से आती है ना, उसके साथ ही शॉप से आ जाती हूँ, पहल साहब फिर बैठते हैं, क्योंकि ऋत्वी के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, फिर उसे पढ़ाना होता है, तो फिर मैं वापस से नहीं जाती। तो ये मैं लाई थी बेडशीट्स 1-2। अब मैं इनको थोड़ा सा ना हल्का सा 5 मिनट पानी में घुमा लूँगी। एक तो इनमें अगर कोई डस्ट वस्ट होगी वो निकल जाए, और दूसरा अगर श्रिंक होनी हो ना पता चल जाए। फिर मुझे था कि बहल साहब के होते हुए फिर मैं 2-3 जो है वो और ले आऊँगी बेडशीट्स, क्योंकि मुझे ना गर्मियों में डेली बेडशीट चेंज करनी होती है, और अच्छा रहता है अगर नया नया कलर हो तो अच्छा लगता। मतलब मुझे ना गर्मियों में एक तो गर्मी बहुत होती है। पहले ये ला दूँ, ये गया जस्ट थोड़ा सा डिटर्जेंट। ने 20 मिनट फ्रिज को, ओह शिट, मैं इसी कर लेती हूँ। एक चादर और है, उससे बाद में करूँगी। गर्मियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और डस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे ना आदत है कि रूम में ना डेली चादर तो चेंज करनी है, क्योंकि ऋत्वी को भी एलर्जी की प्रॉब्लम है उस वजह से भी, क्योंकि ऋत्वी सारा दिन नंगे पैर घर में घूमती है तो मिट्टी वगैरह चादर पे जाती है। और दूसरा चीज़, खिले खिले कलर जब मैं बिछाती हूँ ना तो मुझे अच्छा खुद को फीलिंग सी आती है। तो मुझे था कि इसको वॉश करके देख लेती हूँ, क्योंकि मैं इस बार ना सस्ती बेडशीट लेके आई हूँ, बहुत महंगी बेडशीट नहीं लेके आई हूँ। जैसे ये 600 में मुझे एक पड़ी है, तो ये खद्दर केसमेंट की है। तो अगर ये अच्छी रहती है, बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होती है, तो फिर मुझे ये है कि बहल साहब के जाने से पहले मैं 2-3 बेडशीट्स ना और ले आऊँगी, ताकि फिर बिछाता रहता है ना बंदा, इसलिए। और फिर मम्मी, जनोड़ी वाली मम्मी को भी पसंद आ जाती है, वो बोल देती है कि मेरे को भी ले देते, क्योंकि मम्मी मेरे जो है वो शॉपिंग खुद नहीं करते हैं। तो अब मैं बनाने वाली हूँ चाय। हमारी फ्रिज हो गई है ख़राब, पता नहीं मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की कि नहीं। वैसे लाइट वाइट इसकी ऑन है, बट पता नहीं क्या हुआ, इसका पीछे से कंप्रेशर आई थिंक बोलते हैं, वो ख़राब हो गया। फ्रिज कूलिंग नहीं करती, तो दिक्कत तो हुई है। लेकिन फिर मम्मी के साइड जो हमारी पुरानी फ्रिज पड़ी हुई है, हम वो इधर ले आए थे, क्योंकि मम्मी साइड के तेरे को बार बार फिर इधर उधर भागना पड़ता है, क्योंकि हमारा घर बहुत लंबा सा है, तो फिर इधर शिफ्ट कर लिया। फ्रेंड्स, मुझे आपके साथ बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करनी थी। आपके साथ मैंने छोटी छोटी चीज़ें इस बारे में शेयर की हैं, तो ये गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी बनती है। ज्योति का रिज़ल्ट आ गया है +2 का, और वो बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके पास हुई है, जिसका हमने सोचा भी नहीं था कितने परसेंटेज आ जाएंगे। उतनी परसेंटेज मुझे मिली है, और मुझे इससे बड़ी खुशी आप लोग भी समझ सकते हैं नहीं होगी, क्योंकि एक ज़िम्मेदारी ली थी, और एडुकेशन के साथ जुड़े होने से मुझे ये होता है कि अगर किसी की एडुकेशन में मैं छोटी सी भी हेल्प कर सकूं, चाहे वो उसे लिखा पढ़ा के हो, उसे कुछ समझा के हो, उसके लिए चाहे मैं प्रैक्टिकल्स बनाती थी, मेरा बहुत था कि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए। और शी इज़ सच अ हार्ड वर्किंग गर्ल, वो खुद भी मेहनती है, लेकिन कई बार होता है ना, मैं आप सबसे भी दुआएं मांगती थी, तो आप सब ने भी उसको विशेज़ की। थैंक यू वेरी मच, आपकी विशेज़ रंग लाई, और वो बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके +2 उसने जो है अभी पास कर ली है, और मैं खुश हूँ। बाहर ना कपड़े धोते धोते मेरी आँख में ना कीड़ा चला गया, बड़ी मुश्किल से निकाला, और पूरी आँख रेड रेड हो गई। ना मैं पानी घुमा घुमा के आई हूँ आँख में। टाइम हो गया है 4:40, और अब मैं बैठ रही हूँ ऋत्वी का एग्ज़ाम सेट करने के लिए। ऋत्वी का कल है पंजाबी का पेपर, और मेरा ऐसा होता है कि मैं ना जैसे घर के काम बहुत रूटीन बना के करती हूँ, मैनेज करके करती हूँ ना। ऋत्वी की स्टडी भी मैं उसी तरह से मैनेज करती हूँ। मैं कभी भी एग्ज़ाम के पास जाके पूरा प्रेशर नहीं बनाती, उसका सिलेबस पहले ही कवर रखती हूँ। हाँ जी बेटा, हाँ जी।
क्या है ये? फेविकोल कहाँ से लेके आया शोनी? नीचे से लिखी जुड़ी हुई है, पहले यूज़ की है ये, वो फेविकोल ही जुड़ गया था। तो फिर मैं क्या करती हूँ, पहले ही ना ऑलमोस्ट इसका सिलेबस कवर रखती हूँ ताकि एग्ज़ाम के पास जाके जस्ट इसको रिवीजन करानी पड़े, क्योंकि अब तो वैसे भी बड़ी क्लास है तो सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हिंदी पंजाबी का तो आपको पता ही, जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं उनका क्या हाल होता है बच्चों का। तो मेरा फोकस ज़्यादा हिंदी पंजाबी पे इसलिए रहता है कि बड़े होते होते ऋत्वी लैंग्वेज में मात ना खाए। पंजाबी तो वैसे भी आनी चाहिए, बिकॉज आई लव पंजाबी, पंजाबी के नाल मैंने बहुत प्यार है। तो बस अब ऋत्वी को पढ़ाने के लिए बैठ रही हूँ। ऋत्वू की करदे पे तुसी? चल खेल लो, मैं तेरा पेपर लगी बनान। ओ मैनू दईओ स्टैंड, दईओ बच्चा, आ वाला जो छोटा जिहा पिया होया। हाँ जी दे दो, थैंक यू। शाम को आजकल जो मेरा रूटीन है ना, वो मैं घर के कामों में कम होती हूँ। बस ये जो है ना, ऋत्वी की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हूँ क्योंकि उसके एग्ज़ाम थे और शाम को 2-3 घंटे उसकी तरफ मैं ज़्यादा लगाती हूँ। मुझे कई बार लगता है मैं बहुत ज़्यादा उसको खींचने की ज़रूरत कोशिश करती हूँ, बट ऐसा है कि ना एज अ पेरेंट आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से आपका बच्चा कहीं पीछे रह जाए, और अगर आपके बच्चे में वो पोटेंशियल है तो आपको मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि मुझे कई बोलते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो। तो यार मैथ साइंस टीचर्स जो होते हैं ना, जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं मैथ साइंस के, और फिर अगर टीचर भी हों तो वो खुद ज़रूर मेहनती होते ही होते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे में भी एक डिसिप्लिन हो। और मुझे यहाँ बैठे बैठे लगता था मेरी तोंद निकल आई है ना, क्या करूँ यार, रेस्ट रेस्ट रेस्ट, खाओ पियो, दवाइयाँ खाओ, सो जाओ, दवाइयाँ खाओ, सो जाओ। और डिप्रेशन की मेडिसिन ऐसी ही होती हैं, कहीं ना कहीं आपको फुलावट आ ही जाती है। तो सारी फुलावट मेरे टम्मी पे ही आ रही है शायद, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे तो इसकी तरफ भी ध्यान दे देंगे। बैठे बैठे ज़्यादा लग रहा था, वैसे इतना है नहीं है, दवाइयों की वजह से शायद हो गया है, क्योंकि पहले भी हुआ था। बट मैं इस चीज़ की टेंशन नहीं लेती, क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो उसको ठीक करने में बहुत माहिर हूँ। मैं खुद ही माहिर हूँ अपनी बीमारियों से, अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। और ऋत्वी का पंजाबी का एग्ज़ाम था तो मैं उसके लिए पंजाबी का पेपर बना रही थी, और जितना भी उसका सिलेबस होता है मेरी कोशिश रहती है लैंग्वेज जो पंजाबी हिंदी स्पेशली है उसको रिटर्न में करवाऊँ। क्योंकि मैं सच में बोलूँ तो ऋत्वी थोड़ी पंजाबी में वीक है, वो शायद भूल भी जाती है क्योंकि उनको मात्राओं का ज्ञान अच्छे से नहीं है, स्यारी ब्यारी में डिफरेंस क्या होता है वो अच्छे से नहीं पता है, तो शायद इसलिए रह जाता है। और शाम को मेरा रूटीन इतना नहीं रहता क्योंकि फिर मुझे ऋत्वी को पढ़ाना होता है। तो सासू माँ खाने वाने का सब देख लेते हैं, उनको ये होता है कि तू इस पर फोकस कर, हम कर लेंगे। तो ये नेक्स्ट सुबह है, ऋत्वी अब जा चुकी थी तो बहल साहब से मैंने खाद मंगवाई थी क्योंकि पौधों में खाद दिए टाइम हो गया था। और होता है ना, इनको भी खाने की ज़रूरत होती है, मिट्टी बेजान सी हो गई थी, अजीब सी हो गई थी, पौधे ख़राब हो रहे थे क्योंकि खाद में बहुत टाइम हो गया था। क्योंकि जो मेरे माली भैया हैं वो अपने गाँव चले गए हैं और वो गांव से नहीं आए हैं। मैंने उनको कॉल किया बहुत बार क्योंकि वो वहाँ पे घर बना रहे हैं, तो फिर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। तो मैंने बहल साहब से खाद मंगवाई। तो आज मेरा प्लान था कि इनमें मैं खाद डालूं, और जो पौधे बिल्कुल ही मुझे लगा कि मर चुके हैं उनको मैंने निकाल के डिस्कार्ड कर दिया, और सबको अच्छे से बैठ के मैंने सब में ना अच्छे से खाद डाली। और ये चीज़ें मैंने, मतलब मेरी हॉबी लाइक ऐसा था कि मैं इंजॉय करती थी बैठ के पौधों में, क्योंकि हमारा गाँव में घर है तो ऑब्वियस है वहाँ पर बहुत सारे पौधे होंगे ही, लेकिन खुद से मैंने ये काम कभी नहीं किए थे। बट अब जब से करने लग गई हूँ ना, इसके पीछे कल्पना का हाथ है। कल्पना हमेशा बोलती थी कर कर कर, तो फिर मुझे अब अच्छा लगता है। पौधे बढ़ते देख के जैसे जितना खुशी होती है ना, जब पौधा मरता है तो उतना ही दुख होता है। फिर होता है कि हाय राम, इसको हो क्या गया, कहाँ मेरी गलती रह गई जो मेरा पौधा ख़राब हो गया। और ये बैल साहब अपनी शूटिंग का आपको वो दिखाते हुए। सत श्री अकाल। ऋत्वी चली गई है स्कूल और आज उसके लंच बॉक्स में गया इडली सांभर। हमारा भी नाश्ता वही है, इडली सांभर, और उसके लंच बॉक्स में वो गया। सुबह सुबह बहुत होच पोच होती है इसलिए शूट ही नहीं हो पाता। आज तो बहुत ज़्यादा होच पोच थी, आज मैं लेट भी थी। तो बहल साहब आज जिम नहीं गए, ही सेड, मैं बोलूँ शी सेड के मैं जिम नहीं जा रहा, आई विल हेल्प यू, क्योंकि उन्हें लग रहा था मैं बहुत ऐसे वैसे हो रही हूँ, एंग्जाइटी हो रही थी मुझे। तो अब हम खाएंगे इडली। नाश्ता है, ये है सूजी की इडली सांभर, और इसके साथ है दही का लस्सी नहीं है ये, इसको पंजाबी में बोलते हैं करड़। और ये देखिए नई बेडशीट्स बिछाई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये एक ब्लॉग गाइस थोड़ा मिक्स सा है, हम एंजल फार्म घूमने गए थे। गाइस वेलकम बैक टू ऋत्वी वैलन मामा रॉक्स। आज हम आए हैं घूमने, और ये है हमारे मायके साइड में जगह जो बहुत ही फेमस हो चुकी है, एंजल फार्म। और हम विद फैमिली आए हैं, लेकिन हमारी फैमिली को गर्मी बहुत लग रही है और वो गाड़ी से उतरते उनको टाइम लग गया
और ये वो बेहोश हो गया, चक्कर उनको पानी वानी चाहिए भाई, तो वो पीछे पीछे आ रहे हैं, हम आगे आगे जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को अपनी कंपनी पसंद है। हमें बाकियों की कंपनी पसंद इतनी पसंद नहीं है, मतलब आपस में मस्त रहना पसंद है हमें। और ये मेरे मायके साइड जगह है, मेरे मायके से 10-15 मिनट की दूरी पे है, लेकिन मैं ससुराल से आई हूँ 1 घंटे का सफ़र तय करके, है ना। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज एंजल फॉर्म। ये ब्लॉग ना 2-3 दिन मिक्स सा है, और फिर ये संडे का ब्लॉग है। हम लोग, मेरी ननद आई थी 1 दिन की छुट्टी के लिए, क्योंकि बैल साहब जा रहे थे तो फिर वो उन्हें मिलने आती है या रहने आती है। फिर हम भी इंसिस्ट करते हैं, होता है ना भाइयों को कि बहन 1-2 दिन आके रह जाए। तो वो आई थी, तो फिर हमने सोचा थोड़ी सी आउटिंग कर लें। ये जगह मेरे मायके के पास है, बजट में है, बहुत ही सुंदर है, नेचुरल व्यू। अगर आप इंजॉय करना चाहते हो, आप डेली लाइफ से थक गए हो, तो जाओ सैटरडे संडे जाके इंजॉय करो। और यूट्यूब पे इनके बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग हैं, जहाँ से आप देख सकते हो इनकी टाइमिंग एंड ऑल। जस्ट जो एंट्री की फ़ीस है वो 50 रुपीज़ है, उसके बाद बस खाने का ही आपका खर्चा है, घूमने की आपकी कोई फ़ीस नहीं है। या स्विमिंग के 100 रुपीज़ पर पर्सन है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, जिस दिन हम गए थे धूप बहुत ज़्यादा थी, तो मैं इतना नहीं घूम पाई, लेकिन बहल साहब ने, हरिथवी ने, सब ने बहुत इंजॉय किया। मैं और मेरी ननद एक साइड पार्क में बैठ गए थे, लेकिन नेचुरल व्यूज़ इतने अच्छे थे ना कि अब मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही सुंदर जो था। मैंने इतना शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग बहुत लेट पहुंचे थे, तो फिर हमें एंजॉय भी करना था, तो फटाफट सब घूम के अपना स्विमिंग की तरफ हो गए थे, क्योंकि ननद को वापस जाना था। और मैं कहीं पे घूमने जाऊं और मैं अपने मम्मी पापा को पुश करके ना लेके जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ससुर थोड़ा सा कर रहे थे कि मैं क्या करूँगा, तो मैंने बोला चलो चलो, आप घर पर भी क्या करोगे। तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। ऋत्वी बहुत खुश थी। आप अपने बच्चों को गर्मियों में लेके जा सकते हैं, आप यहाँ पर नाइट स्टे भी कर सकते हैं, बहुत ही बजट में सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ही अच्छा सा हमारा लास्ट वीक गया। इस वीक में बहुत छोटे छोटे काम थे, छोटे छोटे घर पे फंक्शन थे, दैट्स वाई मैं ब्लॉगिंग से दूर ही थी। अब मैं फ्री हो गई हूँ, अब आप डेली ब्लॉग देखेंगे। खुश रहें और थोड़ा सा मुझे माफ़ कर दें, डेली ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे माँ बेटी बैठे हैं, माँ बेटी की जोड़ी से ऊपर कुछ नहीं होता है ना। माँ बेटी का प्यार जब शादी के बाद ना थोड़ा ज़्यादा ही पनपता है। तो यहाँ पे बहल साहब, हरिथवी पहले थोड़ा सा डर रही थी क्योंकि स्विमिंग पूल बड़ा था, ऊपर से पानी ठंडा था, तो उसे कंफर्ट कर रहे थे, कंफर्ट जोन में लेके आ रहे थे उसके साथ। बहुत ही दोनों ने, बाप बेटी ने अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। मैंने थोड़ी देर इनको देखा, फिर जाके मैं छाँव में बैठ गई क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद हमारे घर में 2-3 छोटे छोटे फंक्शन थे। सबसे पहले तो हमने अपने बाबा जी की याद में शबील लगाई थी। शबील थी, दुकान पे थी, तो पूरा दिन वहाँ पे बिज़ी थे। फिर काम किया, थोड़ा बहुत सेवा की, तो उसमें जो है वो टाइम चला गया। उसके बाद हमारे गांव में लंगर था, जो ऋत्वी के पापा हैं उनके दादाजी की जगह है, पीरों की दरगाह है, वहाँ पे लंगर था। इसी में सारा जो है ये पिछला हफ्ता गया है। और मैंने छोटे छोटे ब्लॉग आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट मैंने शूट कर दिए हैं गाइज़, ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपको व्लॉग देखने के लिए फिर से तरसना पड़ेगा और मुझे फिर से मैसेज करने पड़ेंगे। मैंने डेली व्लॉग जो है वो शूट करके रख लिए हैं। ये जस्ट एक अपडेट वाला व्लॉग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। धीरे धीरे मैं अब आपके साथ व्लॉग शेयर करती रहूँगी। 3-4 व्लॉग मैंने शूट कर लिए हैं, एक की मैंने आज एडिटिंग भी कर ली है। बस कल से आपको रेगुलर व्लॉग मिलेंगे, तो माफ़ कर दीजिए। होता है ना, समय के आगे हमें झुकना पड़ता है, और आपको पता है कि मेरी तबीयत की तरफ से मैं थोड़ी सी ऐसे ही हूँ, तो उस तरफ ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी था। हमारे बाबा जी का था शहीदी दिवस, तो उनकी याद में हमने लगाई थी ठंडे मीठे जल की छबील, साथ में थे कुछ फ्रूट्स। बहुत ही अच्छा वीक गया, बहुत अच्छे से एंजॉय किया, सेवा की, बहुत अच्छा लगा। और मे बाबा जी ब्लेस यू ऑल। भगवान आपको सबको तरक्की दे, खुशियाँ दे। आप जिस भी टाइम से गुज़र रहे हैं, जैसे भी आपके हालात हैं, उनमें सर्वाइव करने की आपको हिम्मत दे। वक्त अच्छा बुरा चलता ही रहता है, बस भगवान का साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान का साथ है तभी हमें हिम्मत है और तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।